हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के सब्जेक्ट में मैं चल रहा हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। थोड़ा सा अब मैंने रफ्तार पकड़ ली है क्योंकि क्वेश्चन 9 तक मैं आया हूं और अभी भी 14 तक हमको जाना है, तो समय है कम और काम है ज़्यादा। तो 9 क्वेश्चन क्या है, ट्रेड एनालिसिस। अच्छा, इसकी पीपीटी आपको जैसे ही 14 क्वेश्चन कंप्लीट होगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। मेरा पूरा आश्वासन है विद इन 5 to 10 मिनट्स 14 क्वेश्चन अपलोड होते ही आपको 10 मिनट्स के अंदर मिल जाएगी। तो ट्रेड पर मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करता हूं कि डिटेल वीडियो पहले देखना, उसके बाद अंतिम प्रहार देखना और उसके बाद उसकी पीपीटी देखना, है ना। अब ये 9 क्वेश्चन क्या था, कंटेम्प्रेरी में से आया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे तो सिलेबस में नया एड ऑन कह सकते हो, पहले कभी इस तरीके का कोई क्वेश्चन पास्ट रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन इस बार कंटेम्प्रेरी में हमने कुछ कह सकते हो, कुछ ज़्यादा भी नहीं है, कुछ कॉलेजेस में देखा कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस का एनालिसिस करो। यहाँ पर ट्रेड एनालिसिस लगा है, कहीं कहीं एग्जामिनर ने बिजनेस एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कोई भी एक इंस्टीट्यूट दे देगा आपको, कोई भी एक इंडस्ट्री दे देगा, ऑटोमोबाइल की दे सकता है, बैंकिंग दे सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ दे सकता है, सर्विस इंडस्ट्री दे सकता है, और कहेगा कि उसका एनालिसिस करके बताओ। तो उसका एनालिसिस जैसे कि की मैट्रिक्स, हमेशा बिजनेस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड एनालिसिस का बेसिक मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को एनालिसिस करना और इनके डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना कि परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है खराब हो रही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना, यही हमारे ट्रेड एनालिसिस में आता है। फर्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, ऑटोमोबाइल हो, कोई भी हो, जब हम फाइनेंस के परसेप्शन से बात कर रहे हैं तो बातें अलग हो जाती हैं। जब हम एचआरएम और दूसरे सब्जेक्ट में होते हैं तो बातें अलग होती है। तो यहाँ पर जब मैं फाइनेंस के सेक्शन से बात कर रहा हूँ तो हमेशा आएगा ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना, एसेट्स कैलकुलेशन करना और लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। 4 पॉइंट तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको फिक्स रखना है। भले यहाँ पे दिया रिटर्न ऑन एसेट्स चेक करना, एसेट्स टर्नओवर रेशो चेक करना, ये आ जाएगा। सेकंड, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो अपन कस्टमर बेस चेक कर सकते हैं, कस्टमर एक्विजिशन रिटेंशन रेशो चेक कर सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू चेक कर सकते हैं। अगर बैंकिंग में जाएंगे तो नेट इंटरेस्ट में कितना मार्जिन है, प्रॉफिट कितना मार्जिन है, लोन कितना है, डेप्ट रेशो कितना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंकिंग सेक्टर में ही केवल एनपीए वाला पॉइंट आएगा। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित अपन को 1-2 पॉइंट लिखना है। 4 पॉइंट तो कॉमन रहेंगे। क्या, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट्स रेशो, लाइबिलिटी रेशो, ये तो 4 पॉइंट कॉमन हो गए। अब जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री आ गई तो उसमें हमने लिख दिया कस्टमर रिटेंशन, बैंकिंग आ गई तो उसमें लिख दिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आ गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गई तो एम्प्लॉय रिटेंशन का पॉइंट डाल दिया। तो ऐसे ऐसे अपन को पॉइंट डालना है। सप्लाई चेन की कोई कंपनी आ गई तो अपन ने एसेट्स टर्नओवर रेशो में बात कर दिया, स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात कर दी, वहां पर बात हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है इस बार। क्यों? क्योंकि ये है कंटेम्प्रेरी में आया और ये एक नया क्वेश्चन है, तो शायद ये आए शायद ना आए। मैं भी इसमें असमंजस में हूँ। कल पेपर देख के ही पता चलेगा कि ये एग्जामिनर ने, जो नए हमारे इन्विजिलेटर आए हैं, जिन्होंने नई थॉट प्रोसेस से आए हैं, उन्होंने क्वेश्चन कंसिडर कराया नहीं। लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2-3 ऑर्गेनाइजेशन आएगी, सीधे सीधे अपन को लिख देना है क्योंकि सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम है। 1-2 उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेवेंट का अपन को पॉइंट लिखना है। ट्रेड एनालिसिस, ओके, क्लियर है कि हम ये वाले पॉइंट कंसीडर करते हैं अगर किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।